हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में कचरे के सही निपटान, दुनिया भर में कचरे का सही निपटान करना, निपटान को बढ़ावा देना। 2021 का थीम क्या है? तो उपभोक्ता क्या है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। और अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस का शुरुआत कब से हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय कचरा दिवस का शुरुआत सन 2018 से हुआ था। कहाँ से? दिल्ली से। और 2021 में इसका चौथा संस्करण है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में गुरुग्राम शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी। हेली हब क्या होता है? हेली हब होता है कि जहां से कि 20 से 30 हेलीकॉप्टर हवाई उड़ान भर सकते हैं, उसी को हेली हब कहते हैं। तो केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के कौन से शहर में? तो गुरुग्राम शहर में। गुरुग्राम शहर में भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। किस चीज़ का है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। उसके बाद देश में 5 हेली हब बनेगा। तो कहाँ कहाँ बनेगा? मुंबई और गुरुग्राम में प्रस्तावित हो चुका है, 3 जगह और प्रस्तावित होना बाकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। कौन है? प्रियंका कानूनगो। ये इनका दूसरा टर्म है। क्या है? ये इनका दूसरा टर्म है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुआ था कब? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण की स्थापना हुआ था मार्च 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है? तो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है। अभी कौन है प्रेजेंट में? महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया कौन है? एम्स के डायरेक्टर हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं, के द्वारा 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। किनके द्वारा? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अब 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत दिया क्या क्या जाता है? तो 5 लाख रुपए का इनाम, 5 लाख रुपए का इनाम, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका। अब दिया गया था किस लिए? तो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कोविड-19 महामारी के दौरान अच्छे काम के लिए दिया गया था। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में 2 से 18 वर्ष के बच्चे को कोविड-19 का टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य है। कौन है? तो तमिलनाडु राज्य है जो कि बच्चे को 2 से 18 वर्ष के बच्चे को कोविड-19 का टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य है। और तमिलनाडु में ही गर्भवती महिलाओं को भी कोविड-19 का टीका लगाने में तमिलनाडु राज्य पहला था। तो अब कौन सा टीका लगाया गया है? तो कोवैक्सीन लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद विश्व रीढ़ दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। क्या? विश्व रीढ़ दिवस। उद्देश्य क्या था इसका? दुनिया भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूकता फैलाना। और 2021 का थीम क्या है? बैक टू बैक।
और इसका शुरुआत विश्व रीढ़ दिवस का शुरुआत कब किया गया था? 2012 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिस के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिस के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विश्व छात्र दिवस। तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। उसके बाद किसके यादगार में मनाया जाता है? तो पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा मनाया जाता है। उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है। और ये मनाया जाता है किसके द्वारा? तो UNO के द्वारा इसी दिन को 2010 से मनाया जा रहा है। कौन से दिन को? UNO के द्वारा मनाया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? सज्जन जिंदल हैं। जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले जिंदल पहले प्रतिनिधि हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में किया गया है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीन ने 13 अक्टूबर 2021 को ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। कौन सा उपग्रह भेजा है? तो पहला सौर अन्वेषण उपग्रह भेजा है। इसका काम क्या है? तो ये सौर स्पेक्ट्रम की गहरे लाल रंग की H अल्फा लाइन का निरीक्षण करेगा, जिससे वैज्ञानिक सोलर क्लेयर्स का अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत को 14 अक्टूबर 2021 को 2022-24 के कार्यकाल के लिए UNHRC फिर से चुना है। कब? कौन सा कार्यकाल के लिए? 2022 और 24 के लिए। UNHRC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि हाल फिलहाल में जारी किया गया था, इसमें भारत 101वें स्थान पर है। 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर है, जबकि ये 2021 का है। उसके बाद 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। कितने स्थान पर था? तो भारत 94वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में भारत 94वें स्थान पर था, जबकि 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है 116 देशों में। जिससे कि भारत में भूखमरी के बारे में बताया गया है कि भारत में कितनी विभत्स हालत है भूखमरी की। इससे हमारे पड़ोसी देशों का अच्छा है, पाकिस्तान का अच्छा है, बांग्लादेश का अच्छा है, नेपाल का अच्छा है, श्रीलंका का अच्छा है भारत से। लेकिन भारत ने इसे और रिजेक्ट कर दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, कि हम नहीं मानते हैं इस इंडेक्स को, क्योंकि ये हमारे देश में हालात अच्छे हैं लेकिन ये हमको पॉइंट्स कम देते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का ख़त्म करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।